हेलो एवरीवन। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? साइन इन्वर्स थीटा, कॉस इन्वर्स थीटा, टैन इन्वर्स थीटा, कॉसिकेंट इन्वर्स थीटा, सीकेंट इन्वर्स थीटा, कोटेंजेंट इन्वर्स थीटा। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कैसे क्रिएट हुआ, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं कि इसको कैसे इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो क्या इसका इन्वर्स भी क्या एग्जिस्ट करता है, इसको चेक करने के लिए हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करते हैं। तो साइन इन्वर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2, और कॉस इन्वर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाई 4। टेन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाई 4। ठीक है, तो इस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिएट हुआ है कि क्या हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी जो वैल्यू आ रही है क्या ये इनवर्स में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन। अब फंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन, इसका हम एरो डायग्राम से समझेंगे। जो इसके लेफ्ट साइड में आता है उसको हम बोलते हैं डोमेन, और जो राइट साइड के जो एलिमेंट होंगे उसे बोलेंगे कोडोमेन। हम लेट कर लेते हैं जो डोमेन में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5 6, और जो कोडोमेन में एलिमेंट है ए बी सी डी ई। अब फंक्शन क्या होते हैं कि जब भी डोमेन से जो भी एलिमेंट है वो मैप करेगा कोडोमेन में तो वो यूनिकली होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि जो मैपिंग है वो यूनिकली हो तब हम उसे क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे लेट करते हैं कि 1 क्या है, वो मैप कर रहा है 2 को, 1 एलिमेंट मैप कर रहा है बी को, और लेट करते हैं कि बी जो क्या है वो मैप कर रहा है ए को, और 3 मैप कर रहा है बी को, 4 डी, 5 अगेन बी, 6 डी। तो जो एरो डायग्राम होता है, ठीक है, उसमें ये देखना होता है कि जो एरो हैं वो सिंगल होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 क्या है वो मैप करे बी को और 1 मैप भी करे सी को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए। तभी हम इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। अब नेक्स्ट, जो साइन थीटा और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा, ये सभी क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। ये सभी फंक्शन होते हैं। और जो साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टैन इनवर्स थीटा, कॉसिकेंट इनवर्स थीटा, सीकेंट इनवर्स थीटा, कोटेंजेंट इनवर्स थीटा, और ये क्या होते हैं? ये फंक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये फंक्शन क्यों नहीं होते हैं, जबकि स्टार्टिंग में हमने बोला इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको समझते हैं कि मैंने इसको ऐसा क्यों बोला कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। एक फंक्शन ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, कॉस एक्स ले लेते हैं, कॉस एक्स। पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे कि ग्राफ में देखेंगे कि ये इसका ग्राफ किस टाइप में कैसे बनता है। ये एक्स एक्सिस होगा इसका, और ये वाई एक्सिस। ये इसका यहां से 0, और जो इसमें वैल्यू होंगी वो एंगल होंगे। तो यहां पर पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, और लेफ्ट साइड में माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस 2 पाई, और यहाँ वैल्यू 1, फिर इसके यहाँ ऊपर आएगी 2, और यहाँ पर -1 -2। अब कॉस की वैल्यू 0 पर होती है 1,
कॉस की वैल्यू 0 आती है 1 पर, ठीक है। और कॉस पाई की वैल्यू होती है 0। कॉस पाई की वैल्यू आएगी माइनस। कॉस 3 पाई/2 की वैल्यू होती है 0। कॉस 3 पाई/2 की वैल्यू 0। कॉस 2 पाई की वैल्यू 1। वैसे ही कॉस -पाई/2 की वैल्यू 0। कॉस -पाई -1। कॉस 3 पाई की वैल्यू 0। 2 पाई -2 पाई की वैल्यू 1। अब इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। जब इसका ग्राफ कुछ वेव की तरह बनेगा ऐसे, साइन। ठीक है। और जो एक्स एक्सिस होती हैं वो डोमेन, और जो वाई एक्सिस में जो एलिमेंट होते हैं वो को डोमेन के होते हैं। अब इसको एरो डायग्राम से समझेंगे कि कॉज एक्स फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसको एरो डायग्राम से समझते हैं। यहां पर जो इसका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट होंगे वो हमारे डोमेन होंगे, और जो राइट साइड में जो एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन होंगे। तो जो लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, 0 किस तरह के होंगे, 0 -पाई/2 -पाई -3 पाई/2 एंड सो ऑन। और यहाँ पर पाई/2 पाई 3 पाई/2 एंड सो ऑन। और यहाँ 0 -1 -2 -3 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखो 0, जब वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 पर मैप करेगा। cos पाई/2 की वैल्यू होती है 0, तो यहां मैप करेगा। cos पाई की वैल्यू होती है -1। cos 3 पाई/2 की वैल्यू होती है cos 3 पाई/2 की 0। cos -पाई/2 की वैल्यू 0। cos -पाई -1 -3 पाई/2 की वैल्यू 0। ठीक है। तो यहां से क्लियरली देख रहे हैं कि जो एरो हैं वो क्या है, सिंगल है। ठीक है, सभी एरो क्या है, सिंगल है। तो इसका मतलब जो ये cos x है, cos x ये क्या है, फंक्शन है। अब cos इनवर्स x का देखते हैं, cos इनवर्स x। अब जो डोमेन है और ये कोडोमेन, तो इसमें जो कोडोमेन होगा वो cos इनवर्स में डोमेन आएगा। ठीक है, तो इसको यहां ड्रॉ करते हैं एरो डायग्राम से। तो इसका कोडोमेन में कौन सी वैल्यू आएंगी, 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और यहां पर 1 2 3 एंड सो ऑन। ये इसका डोमेन आएगा इनवर्स, cos इनवर्स का, और ये कोडोमेन। अब कोडोमेन में 0 -पाई/2 -3 पाई/2, और यहाँ -पाई भी आएगा, -पाई -3 पाई/2 एंड सो ऑन। और यहाँ पर पाई/2 प्लस पाई, और यहाँ 3 पाई/2 एंड सो ऑन। तो अब देखो cos 0 की वैल्यू कहां पर आती है, cos 0 की वैल्यू एक तो पाई/2 पर आएगी, और कहां आएगी, -पाई/2 पर आएगी, और 0 की वैल्यू 3 पाई/2 पर भी 0 की वैल्यू आती है, और -3 पाई/2 पर 0 आएगी। और वन वैल्यू 0 पर आती है, cos 0 1 होता है, और cos
-1 की वैल्यू पाई पर भी -1 होती है और -पाई पर भी 1 होती है। तो यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है कि जो एरो हैं वो सिंगल नहीं है, ठीक है। हर एक जो जीरो एलिमेंट है उसमें तो तीन एरो हैं, तीन से ज़्यादा एरो हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, कॉस इनवर्स क्या है, फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन कब बनेगा, फंक्शन जब हम इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। रिस्ट्रिक्शन कैसी कि हम ये वाले एलिमेंट हटा दें और ये ऊपर वाले एलिमेंट भी हटा दें, ठीक है। और यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दें, यानी जब इस यहाँ डोमेन है, डोमेन इसकी क्या बन जाए, -1 से 1 के बीच में। और जो कोडोमेन है, कोडोमेन हमारे पास क्या आनी चाहिए इसकी, 0 से पाई के बीच में आनी चाहिए, 0 से पाई। तब हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन जो इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स है ये फंक्शन है जब इसकी जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में आनी चाहिए और जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में आनी चाहिए। और जो इस रिस्ट्रिक्शन को हम जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, इस रिस्ट्रिक्शन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, ठीक है। तो जो भी इनवर्स की वैल्यू 0 और पाई के बीच में आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। और जो रिस्ट्रिक्शन लगी है उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। अगर हम सिंपली ऐसे बोलें कि साइन इनवर्स एक्स क्या फंक्शन है, तो नहीं। अगर हम इसको कुछ रेंज और डोमेन में रिस्ट्रिक्शन लगाकर इसको बोलें तब ये फंक्शन बन जाएगा। अब इसके डोमेन और रेंज के जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके डोमेन और रेंज को देखेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स, कॉसिकेंट इनवर्स एक्स और कॉट टेंजेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि जो साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसिकेंट इनवर्स एक्स है, इनके ऊपर जो भी रूल अप्लाई होता है वो लगभग सेम होता है, ठीक है। वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, तो जो इनके ऊपर रूल होगा ये एक तरह से एक फैमिली का रख लो, ये भी एक फैमिली में रख लो, ठीक है। क्योंकि इनमें जो भी रूल, जो भी प्रॉपर्टी होगी वो लगभग सेम होती है इनमें। अब जैसे यहाँ पर अगर रेंज की बात करूँ तो इसमें रेंज क्या आएगी, क्योंकि डोमेन का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, ठीक है, हमें सिर्फ रेंज याद रखनी है। तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से लेकर π/2 होती है, क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। और कॉस की होती है 0 to π/। टेन, अब सबसे पहले कॉसिकेंट की लिखते हैं। कॉसिकेंट की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। बट इसमें ये भी देखना होता है कि क्या कॉसिकेंट इनवर्स कहीं अनडिफाइंड तो नहीं है। अब देखो कॉसिकेंट इनवर्स अनडिफाइंड कहाँ होता है, कॉसिकेंट इनवर्स 0 पर अनडिफाइंड होता है, ठीक है। 0 पर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। तो हम क्या करेंगे कि 0 को यहां पर माइनस कर देंगे। वैसे टेन इनवर्स इसकी जो डोमेन होती है वो -π/2 और π/2 के बीच में होती है। बट ये चेक करना होता है कि क्या टेन इनवर्स कहीं पर अनडिफाइंड तो नहीं है। तो टेन इनवर्स एक तो π/2 पर भी अनडिफाइंड होता है और टेन इनवर्स -π/2 पर भी अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ओपन सेट आ जाएगा। सेकेंड इनवर्स, तो यहां पर सेकेंड इनवर्स का देखना है। सेकेंड इनवर्स किस पर अनडिफाइंड होता है, सेकेंड एक्स, ये अनडिफाइंड होता है π/2 पर, π/2 पर ये अनडिफाइंड होता है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, 0 पाई माइनस π/2, जो अनडिफाइंड वैल्यू होती है उसको माइनस करना पड़ता है। और यहाँ पर कॉट इनवर्स किस पर अनडिफाइंड होता है, एक 0 पर अनडिफाइंड होगा और एक पाई पर अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओपन सेट आ जाएगा। तो हमें रेंज को याद रखना है, रेंज से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर इसको जो इसके कॉन्सेप्ट है उसको और डिटेल से समझेंगे। थैंक यू।